ऐसे महान संतों का सम्मान करें, आदर करें, इनके प्रति श्रद्धा रखें और हम अविश्वास ना पैदा करें कि अरे ऐसा नहीं जी, ना जी। ये तो श्रद्धा का विषय है। और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कहां होती है। कोई ईश्वर को ना माने तो ना माने, हम तो मानते हैं। हम ये जानते हैं कि ऐसे महान विभूतियों के बल पर आप जैसे धन्य भक्त हैं कि आप लोगों ने अपना काम धाम छोड़ के देखो इतनी संख्या में कथा सुनने आए। आप जैसे भक्तों के बल पर और ऐसी भगवान की कथाओं के बल पर ही तो आज सनातन संस्कृति टिकी हुई है, नहीं तो कब की रसातल में चली जाती। प्रिय भक्तों, करदम जी भी 40 सालों की समाधि में चले गए। पत्नी ने पातिव्रत धर्म पूरा किया और पत्नी ने देवहूति माता ने खूब चरण सेवा की, शरीर को पहुँच देती। जब समाधि से जागे करदम जी ने पूछा, देवी आपसे हम बहुत प्रसन्न हैं, क्या चाहती हैं। तब देवी ने कहा, हमें आपसे पुत्र की कामना है। तब माता देवहूति को करदम जी ने एक विमान बनाया। हमारे देश के सबसे पहले वैज्ञानिक, सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने विमान का आविष्कार किया, उनका नाम था स्वामी करदम जी महाराज। हमारे वेद पुराणों में विमानों का भी उल्लेख है। 1885 में स्वामी दलपदे जी ने विमान बना के उड़ाया था। उसके बाद 1903 में राइट ब्रदर्स ने विमान बना के उड़ाया। तो अंग्रेजों की हम गुलाम थे, अर्थात भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। दलपदे जी भारत के व्यक्ति थे, उन्होंने विमान बनाया। तो अंग्रेजों को लगा कि यदि भारत के लोगों ने विमान बना लिया तो भारत की अर्थव्यवस्था तो मजबूत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने वो ड्राइंग कॉपी कर ली और दलपदे जी की कॉपी राइट ब्रदर्स को पकड़ा दी। राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, खिताब उनके गले में चला गया। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ दिया है हमें। चूंकि गुलामी थी अंग्रेजों की और मुगलों की, इसके कारण हमारे देश की वो जो आविष्कार थे वो दबे के दबे रह गए, कोई काम ना हो सका। इसलिए विज्ञान कहीं और से जन्म नहीं लिया, हमारे वेद पुराणों में पूरा विज्ञान भरा पड़ा है। घड़ी का आविष्कार कैसे? जिस जमाने में घड़ी नहीं थी, उस जमाने में समय देखना हो तो कैसे देखते थे? तब हमारे यहां ये जो शंकर जी के ऊपर आप लोग घड़ा रख देते हैं, छेद करके पानी टपकता रहता है, एक्चुअली ये उस जमाने की घड़ी थी। घड़ी? हाँ, कैसे? जिस जमाने में घड़ी नहीं थी, उस जमाने में देखो आज हम लोग शंकर जी के ऊपर घड़ा रखते हैं ना, पानी टप 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 टपकता रहता है। उस जमाने में एक ऐसा घड़ा लिया जाता था 2 लीटर का, 3 लीटर का, और उस घड़े में पानी भर दिया जाता था और उस घड़े को एक तय सीमा में वो पानी इतना बड़ा छेद किया जाता था कि वो 1 घंटे में ही पूरा घड़ा खाली होगा। तो घड़ा कितना खाली है अंदर उसमें लिखा होता है इतना, जैसे आजकल बाल्टियों में भी तो लिखा होता है इतना पानी है तो 1 लीटर, इतना पानी है 2 लीटर, इतना पानी है 3, ऐसा लिखा रहता ना बाल्टियों में। उसी प्रकार ये टेक्नोलॉजी कोई आज की नहीं है। उस जमाने में, जिस जमाने में घड़ी नहीं थी, उस जमाने में टाइम ऐसे देखते थे, घड़े के अंदर पानी जहां हो वो समझ जाए यदि इतना पानी है तो 6 बज के अब इतना मिनट हो गया, एक टाइमिंग। इसलिए दुनिया को शून्य हमारे भारत ने दिया है, आर्यभट्ट ने, दशमलव भारत ने दिया, आर्यभट्ट ने। दुनिया को पंचांग देखना, दुनिया को कैलेंडर देखना, दुनिया को समय देखना भारत ने सिखाया है। कैसे? आप देखिए ना, किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, किस तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ेगा, ये नासा तो आज जान रही है ना। नासा का गठन तो 1930 के लगभग हुआ था। नासा को तो अभी पूरे 100 साल भी नहीं हुए। तो नासा को अभी पूरे 100 साल नहीं हुए, तो क्या 100 साल पहले भारत के लोग क्या तिथि नहीं देखा करते थे?
क्या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का उन्हें समय पता नहीं हुआ करता था? हमारे यहाँ पहले पंचांग हुआ करते थे और हमारे ज्योतिष के पंडितों ने पंचांग में लिख दिया। आज भी पंचांग मिल जाएगा आपको। नासा ने तो आज भारत से सबसे पहले ये गणित मांगी थी कि आप कैसे सूर्य की गति निकालते हैं। ये भारत की टेक्नोलॉजी कॉपी कर ली नासा ने। हमारे यहाँ जब नासा का गठन नहीं था तब हमारे यहाँ ये लोग जानते थे कि फलानी तारीख को इतने बज के इतने मिनट में सूर्य ग्रहण पड़ेगा और इतने बज के इतने मिनट में चंद्र ग्रहण पड़ेगा। हमारे यहाँ शताब्दी पंचांग हुआ करता है, 100 साल पहले का और 100 साल बाद का। ये बात साइंस तो 100 साल से ना आया मेरी माँ। 100 साल पहले साइंस का कौन सा आविष्कार था? फिर भी जिंदगी थी कि नहीं? यदि साइंस अच्छा है, मैं साइंस का विरोध नहीं करता, साइंस अच्छी चीज है, परंतु साइंस ये कहे, साइंटिस्ट ये कहे, आजकल के कुछ बच्चे जरा साइंस की 2-4 पुस्तकें पढ़ लेते हैं, अपने आप को बड़ा साइंटिस्ट मान लेते हैं, बोलते हैं महाराज जी भगवान अगवान कुछ नहीं है, साइंस ही है। अरे मूर्ख बालक, साइंस तो तुमने आज पढ़ा है। जब साइंस नहीं था तब भी जीवन था कि नहीं? तब भी लोगों को पता था कि आज कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है। पहले तारीखें नहीं चलती थी, पहले तिथि चलती थी। तारीखों के हिसाब से फरवरी 28 दिन की होती है, जबकि हमारी तारीखों के हिसाब से हमेशा हर महीना 30 दिन का होता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए ये याद रखो। आज एक गजब की बात मैं आपको कह दूं कि नासा भी जो सूर्य की गति निकालता है कि इस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, वो तारीख के हिसाब से नहीं निकालता, क्योंकि तारीख के हिसाब से निकलेगा ही नहीं, तिथि के हिसाब से निकलता है। किसके हिसाब से? क्योंकि आपने देखा होगा हमारी तिथियों की एक बात अच्छी है, हमारे यहां दीपावली की तिथि निश्चित है। दीपावली इसी तिथि को होगी, होली इसी तिथि को होगी, हमारे यहाँ राम नवमी इसी तिथि को होगी, कृष्ण जन्माष्टमी इसी तिथि को होगी। यहाँ तक कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति की तिथि निश्चित है। और संयोग देखिए कि हर साल वो तारीख से मैच कर जाती है, 14 जनवरी। क्यों? एक आश्चर्य और बताऊं, 365 दिन समुद्र का पानी जहां होता है गंगा सागर में, केवल एक दिन के लिए गंगा सागर में वो जगह गंगा सागर खाली करता है, इसलिए क्योंकि हिंदुओं का वहां मेला लगता है। सारी तीर्थ बार गंगा सागर, एक दिन का मेला लगता है गंगा सागर में मकर संक्रांति का, और वहां पे समुद्र जगह छोड़ता है, पानी होता है वहां कई फीट, पर उस दिन केवल मकर संक्रांति के दिन समुद्र वहां खाली करके चला जाता, खिसक जाता है। ये क्यों होता है? बात ऐसी है, अभी मैं आपको सुनाऊंगा कि करदम जी के पुत्र हुए हैं भगवान कपिल देव जी। कपिल देव जी गंगा सागर में समाधि लगाए बैठे, तो भक्तों के आने में बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि पानी था। तो कपिल देव जी ने समुद्र से कहा मेरे भक्तों को एक दिन आने की परमिशन दो और छोड़ के जाओ। तो मकर संक्रांति की तारीख निश्चित की गई, इसलिए मकर संक्रांति में लोग कपिल देव जी का दर्शन करने गंगा सागर जाया करते हैं। तो वहां पर समुद्र भी वो पानी खाली कर दे। ये साइंस बोल रहा हूं मैं, हमारे वेद पुराण कितने साइंटिफिक हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये वेद पुराण तो पंडितों ने लिख दिया। कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि वेद पुराण तो पंडितों ने लिख दिया है। अरे भाई, पंडितों ने नहीं लिखा, वेद पुराणों को वेद व्यास जी ने लिखा है। स्वयं भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार व्यास जी हैं, जिन्होंने वेद पुराणों को लिखा। और वेद पुराणों में जो लिखा है बिल्कुल सत्य लिखा है। अब मैं कुछ सबूत आपको देता हूं कि हमारे शास्त्र कितने सत्य हैं, इनमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सुनो, भागवत जी के 10वें स्कंध के 90 अध्याय में ये लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका से जाने लगे तो भगवान की द्वारिका पानी में डूब गई। आपने सुना इस बात को कि नहीं?
जब भगवान द्वारिका से द्वारिकाधीश लीला पूरी करके जाने लगे, तब भगवान की नगरी कहां डूब गई थी? बोलो जोर से। मैया जी, भैया जी, कहां डूब गई नगरी? समुद्र में डूब गई, ये लिखा है ना। अब ये बताओ, हम कहें कि द्वारिका समुद्र में डूब गई, तो आप कहेंगे महाराज जी आपने कह दिया, हमने सुन लिया, क्या सबूत है कि समुद्र के अंदर द्वारिका है? तो आप अब सुनो, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने 3-4 साल पहले समुद्र के अंदर एक नगरी खोज निकाली है। द्वारिका नगरी आज भी पानी में डूबी है, ये हम नहीं कह रहे हैं, विज्ञान कह रहा है। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर सर्च कर लो, जितनी न्यूज हैं, अखबार हैं, सब में ये खबर छपी थी 3 से 4 साल पहले कि द्वारिका के अंदर एक नगरी मिली है समुद्र के अंदर। ये खबर किस किस ने सुनी थी, जरा हमें बता दो। आप सबको पता है कि समुद्र के अंदर एक नगरी मिली थी, उस नगरी को द्वारिका। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पाया कि वो नगरी 5000 साल पुरानी है। भगवान ने अपनी द्वारिका को डुबा दिया था, ये अभी तक हम कहा करते थे, लेकिन अब इस बात का प्रमाण वैज्ञानिकों ने दे दिया कि सचमुच पानी के अंदर एक द्वारिका डूबी है। तो जो लिखा था वो मैच कर गया। इसका मतलब शास्त्रों में जो लिखा है बिल्कुल सत्यता में, सत्य की कसौटी में कस के लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि मनमाना लिख दिया, अरे जो था जो है वो लिखा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कोई अविश्वास पैदा ना करे। हमारे शास्त्रों को, वेद पुराणों को बदनाम करने की भी बड़ी साजिशें चली कि भाई वेद पुराणों में तो यूं झूठा मूठा लिख दिया पंडितों ने। ना जी, कुछ भी झूठा। आप एक बात असत्य, एक बात आप ले आओ मेरे पास झूठी करके कि महाराज जी ये देखो ये गलत लिखा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलत है क्या सही है। भाई आप ना जाने ना समझें, उसका सही अर्थ ना करें, वो अलग विषय है कि आप मनमाने ढंग से उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। अब जैसे सुनो, शास्त्रों में कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी लोगों ने गलत व्याख्याएं कर दी, गलत अर्थ कर दिया और शास्त्रों को बदनाम करने लगे। जैसे कि रामचरितमानस की एक चौपाई खूब प्रचलित है जिसका बड़ा लोग विरोध करते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लोग कहते हैं तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिख दिया कि नारियों को मारते रहो। अरे भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने गलत नहीं लिखा। अब आप समझते नहीं तो हम क्या करें? आपके अंदर समझने की क्षमता नहीं है, हम क्या करें? आप उसका अर्थ ही गलत कर रहे हैं। इस चौपाई का सही अर्थ क्या है आज मैं आपको करके बताता हूं। देखो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब क्या होता है? बोलो बोलो। ताड़ना मतलब, आपके यहां ताड़ना मतलब क्या? फलाने ने हमें ताड़ लिया। बोलो जोर से, आप छत्तीसगढ़ वासी हैं, बताइए आपके छत्तीसगढ़ में ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है? जोर से, जोर से। दुनिया सुन रही है टीवी पर, जोर से बोलो। ताड़ना मीन्स होता है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जिन जिलों में आज भी हम लोग गांव गांव में ताड़ना शब्द का प्रयोग करते हैं। हम लोग कहते हैं फलाने ने हमें ताड़ लिया। ताड़ लिया मीन्स देख लिया। तो ताड़ना से अर्थ देखना है, ना कि मारना। अब लोगों ने यहां अर्थ ही बदल दिया, और जब आप अर्थ ही बदल देंगे तो मेरी बात तो गलत हो जाएगी। तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को समझो, और आपने उनकी तो बात का अर्थ ही गलत कर दिया। अब कोई कसम खाए बैठा हो कि हम तो अर्थ गलत ही करेंगे, तो फिर तो भाई देखो हर बात के अर्थ गलत हो जाएंगे। आप कर लो, मेरी हर बात का अर्थ गलत हो जाएगा, आपकी हर बात का अर्थ गलत हो जाएगा। फिर तो गीता की भी आप उसका भी अर्थ गलत कर लो, हो जाएगा। भाई जब मनमानी ही करनी है तो कर लो। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना का अर्थ है देखना। छत्तीसगढ़ में ताड़ना मतलब देखना ही होता। यहां ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी? अवधी, परंतु पूरी अवधि नहीं है।
रामचरितमानस ने अवधि पूरी नहीं है, भारत की जितनी भाषाएं हैं, गांव गांव की भाषा है, उन भाषाओं का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। इतय, इतय क्या है? इतय उतय, ये भी एक गांव की भाषा है। इस भाषा का भी प्रयोग गोस्वामी जी ने। ठाणे, ठाणे रहो, ठाणे क्या है? ये गांव की भाषा है ना। केवट कहता मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। अब यहां कितनी चौपाइयां ऐसी हैं जहां इन बातों का प्रयोग किया गया है, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब मैं आपको समझाऊं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को समझना हो तो पहले भारत का भ्रमण करो और गांव गांव की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करो। इसके बाद रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ करना, तब जाके उसका अर्थ सही होगा, नहीं तो आप अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे, है ना। अब ठाणे शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने कई चौपाइयों में किया। ठाणे, तो ठाणे मतलब तो कोई जाने ही ना। इसको आप गूगल में डालेंगे, ठाणे आएगा ही नहीं। गूगल भी फेल है इस भाषा के आगे, बताएगा ही नहीं। अब भाषाएं कितनी हमारे भारत में, सुनो। हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि यहां उहां दुई बालक देखा, यहां उहां, यहां उहां। अब यहां वहां गोस्वामी जी ने यहां के लिए यहां, वहां के लिए वहां, ऐसे यहां वहां के लिए कितने शब्द हैं। कई लोग बोलते हैं कि वहां के लिए जैसे वृंदावन में शब्द प्रयोग किया जाता है, यहां वहां के लिए क्या, उल्लन पल्लन, उल्लन और पल्लन। रीवा में प्रयोग किया जाता है इंठे उंठे। एक जगह प्रयोग किया जाता है यंघा कहती वंघा कहती। बात एक ही है, पर एक बात को समझने और समझाने के लिए शब्द कितने हमारे भारत में। भाई इंग्लिश में पत्नी को क्या बोलते हैं? जोर से, इंग्लिश में पत्नी को क्या? वाइफ। इसके सिवा और बोलो नहीं। अब हिंदी में पत्नी को, हिंदी में घरवाली, लुगाई, पत्नी, पति प्रिया, अर्धांगनी, ऐसे ना जाने कितने। तो एक ही हमारी हिंदी में बहुत सारी जगह है। हम एक इंग्लिश में ले दे के वाइफ ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कुछ भी कहो, पत्नी कहो, वाइफ, कुछ आप इंग्लिश में वाइफ कहो, हिंदी में तो हमारे ढेर सारे हैं। जोरू भी कहते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? जोरू। तो ये भाषाएं हैं। उसी प्रकार यहां गोस्वामी जी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। अब सुनो, ढोलक बजती है ना तो देखना पड़ता है। ताड़ना मतलब देखो, सुर से उतर तो नहीं गई। बजती बजती उतर जाती है ना, माताएं खींचती रहती हैं ढोलक को, साड़ी का पल्लू डालेंगी, पकड़ के खींच लेंगी। तो ये खींचना पड़ता है, सुर पर बज रही है। ढोल गंवार, गंवार आदमी है, उसे भी देखना पड़ता है, गलत हरकत तो नहीं कर रहा, गलत रास्ते पर तो नहीं है, देखना। ढोल गंवार। शूद्र, शूद्र का अर्थ होता है कार्यकर्ता। जो भी आप काम, आपने मजदूर लगाए हैं अपने खेत में तो देखना पड़ता है मजदूरों को। आपने अपने घर पे काम करने के लिए घर बनवा रहे हैं, वहां भी देखना पड़ता। इंजीनियर भी देखता है दीवार सही उठ रही है, गुनिया साहुल मिल रहा है कि नहीं, दीवार टेढ़ी तो नहीं है, ये सब देखता है कि नहीं। भाई देखना पड़ता है। अब गोस्वामी जी ये थोड़ी कह रहे हैं लाठी लिए मारते रहो। काहे मारते रहो भैया? ना जी, ढोल गंवार शूद्र को देखना। पशु, आप गाय बकरी तो चराए होंगे, पशुओं को देखना पड़ता है, फसल में तो नहीं चले गए, इसलिए देखते रहो। और पत्नी को भी देखते रहो।
क्योंकि राम जी जरा देर के लिए क्या चले गए, लक्ष्मण जी जरा देर के लिए क्या चले गए, जरा नजरों से क्या माता सीता ओझल हो गई कि रावण उठा के ले गया कि नहीं। इसलिए पत्नियों को भी देखते रहो, नहीं तो कोई रावण उठा के ले जाएगा तुम्हारी पत्नी को। इसलिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, देखने का कहा है, मारने का नहीं कहा। लेकिन कुछ मूर्खों ने तुलसीदास जी की चौपाई कोई गलत करार दे दिया, तुम्हारी चौपाई गलत है। लो भैया, अब तुमसे अर्थ ही करना नहीं आता तो फिर सब गलत है भैया। कैसे गलत हो जाएगी चौपाई? तुम्हारे अर्थ, तुम्हारी शब्द संग्रह कम है, तुम नहीं जानते। इसलिए शास्त्र जो है श्रद्धा का विषय है, ये तर्क का विषय समझो मेरी मां। तो ये चौपाई है, ऐसी तमाम चौपाइयों का लोगों ने गलत अर्थ कर दिया और फिर बाद में क्या क्या बताएं हम आपसे। करदम जी ने विमान बनाया, 9 बेटियां हुई। उन 9 बेटियों का ब्रह्मा जी ने करदम जी ने 9 बेटियों का विवाह किया। कला का मरीचि से, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भु का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, अरुंधति जी का विवाह वशिष्ठ जी से, अथर्व का शांति से। ये करदम जी की 9 बेटियों का विवाह हुआ। अब करदम जी के यहाँ स्वयं भगवान कपिल देव जी का जन्म हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की। अब 10वें गर्भ में भगवान कपिल देव जी आए और जब कपिल भगवान का जन्म हुआ तो कपिल देव जी के जन्म लेते ही करदम जी हाथ जोड़ के पत्नी से कहते हैं, आज्ञा दो, अब हम चलेंगे। सुनो पत्नी, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो अपने मन को सबसे हटा लेना चाहिए। मैया जी, आप में से कितने ऐसे पुरुष हैं और माताएं हैं जिनके बच्चों, बेटा और बेटियों का विवाह हो चुका है? जिनके बेटा बेटियों का विवाह हो गया वो लोग जरा हाथ उठाइए। अच्छा, आपका हो गया? अब मुझे ये बताओ, आपकी बेटी का विवाह हो गया, आपके बेटों का विवाह हो गया, अब आप अपनी गृहस्थी से आजाद हो गए कि नहीं? गृहस्थी की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो मेरी मां। हो गए? अब सुनो, जब आपकी बेटी का विवाह हो गया, बेटी अपने घर सुखी है, बेटा अपने घर सुखी है, तो अब आपका क्या फर्ज बना? अब आपका धर्म ये है कि अब आप अपना बेटी, बेटा, नाती, पोता सबसे मन को हटाओ और अब बचे हुए समय को भगवान के चरणों में समर्पित करो। और अभी लोक तो बन गया, अब जरा परलोक संवारने की तैयारी कर लो, भगवान का चिंतन करो। लेकिन आज का आदमी ऐसा है, बेटा बेटियों का शादी विवाह कर देता है, फिर पोता पोतियों के लिए घूमता रहता है। ममता तू न गई मेरे मन से, सारी जिंदगी आदमी यही करते करते मर जाता है। तो तीर्थ यात्रा कब करोगे भैया? हम कहते हैं बेटा बेटी का घर बस गया, अब जाओ अपना थोड़ा जगन्नाथ जी का दर्शन करो, 1 महीने वहीं रहना, 1 महीने वृंदावन रहो, 1 महीना द्वारिका रहो, 1 महीने बद्रीनाथ जी रहो, और बचा हुआ समय बुढ़ापे का तीर्थों में गुजारो। दोनों पति पत्नी जाया करो और तीर्थों में रहो। अब सुनो, और जो संपत्ति कमाओ जीवन भर, सारी बच्चों को ना दे दो, कुछ बच्चों को दो और कुछ अपने तीर्थ यात्रा के लिए बचाओ। बच्चों को योग्य बनाओ, बेटा अपना कमाओ। अब बचा हुआ समय तीर्थों में, घर में मत मरना, घर वाले मरने नहीं देंगे। एक सज्जन मर रहे थे, तभी सब लोग आए रिश्तेदार, भैया पहचानो हमें। अच्छा, जब आदमी मरने लगता है ना, तभी लोग आते हैं, ये कहते हैं हमें पहचानो, हमें क्या करेंगे तुम्हें पहचान के? सारी जिंदगी तुमने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। आपके मुसीबत में, आपके जरूरत में कोई नहीं आएगा, पर आप मरने लगे तो जमाना यही कहता हमें पहचानो। एक सज्जन मर रहे थे, आंख खोलने की हिम्मत नहीं, तभी लोग आके हिला रहे हैं, पहचानो पहचानो। अरे शांति से कम मर तो जाने दो।
इतनी भीड़ कर ली, इतना धक्का मुक्की कर ली, कुछ लोग उसके ऊपर गिर गए, वो पहले ही निपट गए लोग। अभी घंटे 2 घंटे और रहते इनकी धक्का मुक्की से निपट गए। लो तो ये मारने ही आए थे, जल्दी मरे हम जल्दी घर जाएं। और कुछ लोग ना बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है हमारे बिना हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बिना हमारे पोता पोतियों का, तुम मरो सब बढ़िया होगा। किसी का कुछ रुका तुम्हारे बिना? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बाप दादे मर गए, उनके बिना तुम्हारा कोई काम रुका? तो तुम मरोगे तो तुम्हारी औलाद का क्या रुकेगा? कुछ नहीं रुकना। ये झूठी बातें जो तुमने बिठा रखी है, मेरे बाद क्या होगा, तुम्हारे बाद भी सोमवार होगा, मंगलवार होगा, होली होगी, दिवाली होगी, तुम्हारे घर में बच्चे होंगे, तुम्हारे घर में शादी होगी, तुम मरो तो सही, सब होगा। आज का आदमी बड़ा इस चक्कर में कंफ्यूज रहता है कि मेरे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा साहब। और सुनो, ये दुनिया के लोग जो कहते हैं ना हम तुमसे बड़ा प्यार करते हैं, ये झूठी बातें, इनके चक्कर में ना आ जाना। जब आदमी मर जाता है ना तो रोने वाले रोते हैं, घर वाले, रिश्तेदार, गांव के सब लोग आ जाते हैं। लेकिन एक बात अच्छी है, जब कोई मर जाए ना किसी के घर में, तो उस घर के लोगों को पूरी रात चाय फ्री में मिलती है। पूरी रात चाय पी पी के रोता है। बहू रो रही है सास के मरने में, ऐसे रो रही है, तभी पड़ोसन गरम गरम अदरक वाली चाय लेके आई। अरे बहन थोड़ा चाय पी लो, कब तक रोगी, उन्हें तो जाना था चली गई। बहू को भी लगा बात तो सही है, गला भी सूख रहा है, बहुत देर से रो रही हैं, अच्छा ठीक है। तो वो देखो, अब बहू थोड़ा रोने में थोड़ा सा विराम देके और चाय पीने लगी। चाय पीती पीती बहू ने पड़ोसन को एक धक्का, क्यों अदरक कम डाला है? लो सास मरी पड़ी है और बहू चाय पी पी के रो रही है। अच्छा जब कोई मर जाता है तो गांव वाले ना बढ़िया चाय लाते हैं, इसके घर से चाय, उसके। सुनो, तुम कहते थे हमारे बाद क्या होगा, तुम्हारे बाद चाय छन रही है, ये होगा, सुन लो। लोग तो चाय पीना तब भी नहीं छोड़ेंगे जब तुम मर जाओगे। इसलिए लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो कि मर गए, अपना कल्याण चाहते हो, सबसे मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ, इसी से सबका कल्याण है। ये दुनिया वाले तो उस दिन भी चाय नहीं छोड़ेंगे जिस दिन तुम मरोगे। और एक बार तो गजब हो गई, जब सारे लोग रो रहे थे तभी पड़ोसी चाय लेके आया, और चाय लेके आया पर कोई चाय की तरफ देखे ही ना, उससे लगा राम राम ठंडी हो रही है, चाय ठंडी हो रही है। अब उसने पीछे बैठ के कान में कहा, सुनो चाय ठंडी हो रही है। अब जो रो रहा था वो कंफ्यूज हो गया कि मैं चाय पीऊं कि रोऊं। अच्छा पहले उसने चारों तरफ देखा, कोई है तो नहीं। अच्छा ज्यादा लोग होंगे तो फिर वो रोते ही रहेगा, है ना। जब रात को देखेगा कि अब कोई नहीं है, तब फिर वो चाय। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप अपना बेटा बेटियों को जो धन देना है दो, कुछ अपने पास बचाओ और उस धन से दान पुण्य करो। बेटों को जो दोगे वो यहीं का है, पर जो धर्म में पुण्य में लगाओगे वो आपके संग जाएगा, इसलिए आपके साथ जाए। वो भी कुछ तैयारी अभी से कर लो और तीर्थों का दर्शन करो, जगन्नाथ जी का दर्शन करो, कथाएं सुनते रहो, मन भगवान में लगाओ। अब सबसे मन हटाओ, बेटा बेटी नाती पोता, इनसे गति नहीं है। बात हमारी मान लो, कोई किसी का नहीं है। बताइए कोई है किसी का? फिर क्यों अज्ञान में जीवन जीते हो? आजकल के पिता सारी जिंदगी खुद ही काम करते हैं, बच्चों को काम नहीं करने देते। अरे आप लोग सुनो,
जब बेटा पढ़ लिख के आ जाए, बेटा योग्य हो जाए, तो बच्चे के कंधों में जिम्मेदारी दो और तुम 10-20 दिन के लिए घर से निकलो। 10-20 दिन के लिए जिम्मेदारी बेटे को देकर जाओगे तो 20 दिन में पता चल जाएगा कि बेटा कैसी गृहस्थी चला रहा है। इससे बच्चों के कंधे मजबूत होंगे। लेकिन बाप सारी जिंदगी घर पे खटिया तोड़ता है तो बच्चों को लगता है बाप तो है, हमें करने की क्या जरूरत है। इसलिए बच्चे निकम्मे हो जाते हैं, अकर्मण्य हो जाते हैं। यदि बच्चों को योग्य बनाना है तो जिम्मेदारी कंधे पर देनी पड़ेगी। उसके लिए महीने 15 दिन के लिए जिम्मेदारी देके आप तीर्थ यात्रा पे चले जाओ। जब आओगे पता चल जाएगा कि बच्चे कच्चे हैं कि पक्के हैं। कुम्हार भी घड़ा बनाता है तो ठोकता है ना, पक्का है कि कच्चा है। फिर आप अपने बच्चों को नहीं देखोगे कि कच्चे हैं कि पक्के हैं। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में मिलेगा। बात मान लो, भगवान में मन लगा दो, सबसे मन हटा लो बेटा बेटी से, सबसे मन हटाओ। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। जो लोग बेटा बेटा करते हैं ना, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, उनका बेटा क्या करेगा जरा सुनिएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। अब आप कहोगे कि बेटा साथ नहीं देगा तो बेटी देगी, तो वो भी सुन लो। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाजी मान मेरा
कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी, ये पड़ोसी बड़े काम के होते हैं। कितना काम है इनका वो भी सुनना। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के चलाएगा। 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। वो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले। धन दौलत तेरे कोठी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पर रह जाएगा। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। 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 ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। कर में न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए जो कह रहे हैं मान मेरा कहना नहीं तो पछताए। बैठ जाइए सब लोग। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। आजकल के कुछ बच्चे तो पूछने भी नहीं आते अपनी माँ को खा लिया कि नहीं, माँ ने भूखी तो नहीं है, क्योंकि पड़ोसी बन गए। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाए। इसलिए रिश्ते संबंध बेटों से नहीं, अब तो भगवान से संबंध बनाओ। बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा।
और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, देखो बात मान लोगे तो काम बन जाएगा। इसलिए बेटा बेटी को पाल पोस के बड़ा कर दिया, शादी ब्याह कर दी, अब बस मन भगवान में लगाओ। तन से सबके बन के रहो, पर मन से तो सदा भगवान के बन के रहना। इसी से सबकी गति है, सबका कल्याण है। ठीक है। अच्छा सुनो, करदम जी महाराज चले गए, माता देवहूति हाथ जोड़ के बैठ गई। कपिल भगवान से कहा, प्रभु निर्विण्णा नितराम भूमन सदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। कपिल देव भगवान से माता देवहूति कहती हैं, प्रभु मेरा मन बहुत तंग करता है, परेशान करता है। अच्छा, हमारे जीवन में हमें सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है, कौन बताएगा? मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी माँ, ध्यान दे दो मैया। मैया, ओ मैया, देखो पता नहीं इस तरफ किसे देख रही हैं, थोड़ा देख लो मेरी माँ। सुनो, ध्यान से सुनना। हमें सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? हमारा मन। माता देवहूति कपिल भगवान से क्या कह रही हैं? हमारा मन बहुत परेशान करता है। अच्छा, हम सबका भी मन परेशान करता है, सही है। यदि मन को ठीक करना है तो मैं कुछ उपाय बता सकता हूं। क्या आप सुनने को तैयार हैं? तो ध्यान से सुनिए। मन को यहां वहां ना लगाइए, मन को केवल कथा सुनने में लगाइए। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मन की गति बड़ी अटपटी है, पूरी विडंबना, पूरा खेल मन का है। इसलिए मन को सुधारना है। हमें परेशान मन करता है, मन कहता है ये मिल जाए, मन कहता है वो मिल जाए। पड़ोसन ने रानी हार बनवाया तो इसका भी मन कहने लगा मेरा भी बन जाए। तो ये जो मन जिसे देखता है, मन उसकी तरफ तुरंत चला जाता है। सही है मैया? इसलिए हम कहते हैं अपने मन पर कंट्रोल। ये मन कौन है? मन भगवान का स्वरूप है। यदि आप कहें कि महाराज जी मन यदि भगवान का स्वरूप है तो फिर मन में ऐसे गंदे गंदे विचार क्यों आते हैं? मन ऐसा क्यों हमें तंग करता है, परेशान करता है? तो कारण समझिएगा। गंगा का पानी जब बाढ़ आती है ना गंगा जी में, तो गंगा जी का पानी चारों तरफ फैल जाता है। और जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो आपने देखा होगा गंगा जी का पानी, एक तो गंगा जी की धार से जुड़ा है, वो तो बह रहा, पर कुछ पानी गड्ढों में भर जाता है। बाढ़ जब जाती है तो पानी नदियों का कुछ गड्ढों में गंगा जी का भर जाता है या नहीं? हाँ या ना? तो जो गड्ढे में पानी भरा है वो किसका पानी है? जोर से बोलो, वो किसका पानी है? वो भी गंगा का ही पानी है। बात समझ में आ जाए ना तो बोल दिया करो, इससे हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। आप नहीं बोलते तो हमें लगता है समझ में नहीं आता। तो गंगा का पानी जब बाढ़ आती है और जब बाढ़ जाती है तो कुछ पानी गड्ढों में भर जाता है। वो गड्ढे में भरा हुआ पानी भी किसका है? किसका है? गंगा का।
परंतु गंगा का पानी तो है, पर आप नहाना पसंद करेंगे क्या? उसमें पीना पसंद करेंगे उसको? उस पानी को बोतल में भर के लाएंगे क्या घर? नहीं। फिर किस पानी को लाएंगे? जो धार से जुड़ा है और बह रहा है। ठीक है, पानी वो भी गंगा का ही है, पर वो धार से कट गया। ठीक है, हट गया। उसी तरह हमारा मन भी भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन आजकल हमारा मन मैं और मेरे गड्ढे में जाके समा गया। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अहंकार, ये अज्ञान के गड्ढे में जाकर के मैं और मेरे गड्ढे में जाकर डूब गया ये मन। इसलिए उस परमात्मा की जो धार थी उससे ये मन हट गया, और हट गया इसलिए मन गंदा हो गया। आप कहते हैं ना महाराज जी हमारा मन गंदा क्यों है? गंदे गंदे थॉट क्यों आते हैं? गंदे गंदे विचार क्यों आते हैं? कारण यही है कि आपका मन उस एक धार से हट गया। किस धार से? भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा, भगवान के ज्ञान, भगवान के परम तत्व के उस धारा से मन हट गया, और मैं और मेरे के गड्ढे में जाके आपका मन भर गया। इसलिए जैसे गड्ढे का पानी अशुद्ध हो गया, जबकि है गंगा का ही, अच्छा वो गड्ढे का पानी क्या शुद्ध हो सकता है? बताइए मैया, क्या वो गंगा का पानी जो गड्ढे में भरा है क्या अब शुद्ध हो सकता है? हाँ या ना? बोलो। हाँ, हो सकता है। कैसे? यदि फिर कोई गंगा की धार वहां से गुजरे और उस गड्ढे से होकर गुजरे, तो गड्ढे का पानी फिर उस धार से मिलकर शुद्ध हो जाएगा। मेरा मन माना कि अशुद्ध हो चुका है, पर फिर भी भक्ति की धार से जोड़ दोगे ना, अपने आप आपका मन शुद्ध हो जाएगा, और आपके मन में जितने गलत विचार हैं सब नष्ट हो जाएंगे। गंदा पानी देखो ना, नाले का पानी जाके गंगा जी में मिलता है, और गंगा जी में मिलते ही लोग उसमें वहां स्नान करते हैं, पीते हैं, भर के ले आते हैं। गंगा में गंदा पानी मिला, शुद्ध हो गया, जबकि गंगा का पानी ही गड्ढे में भर गया तो अशुद्ध हो गया। उसी तरह मेरा मन कितना भी अशुद्ध है, नाले की तरह है। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। इसलिए मन को भगवान से जोड़ो। यदि मन आपने स्त्रियों में लगा रखा है, पुरुषों में लगा रखा है, पैसों में लगा, मैं ये नहीं कहता कि पत्नी के साथ ना रहो, मैं ये नहीं कहता कि पैसे ना कमाओ, खूब पैसे कमाना चाहिए, पैसे बहुत कमाओ, पर पैसे से आसक्ति ना हो, पैसे से मोह ना हो। पैसा कमाते हुए, पैसे को लिए हुए, पैसे से काम करते हुए मन को भगवान में लगाना, ये संपत्ति हमारी नहीं है। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ भगवान का है। जैसे कमल का पुष्प पानी में रहता है, पर पानी की एक बूंद कमल में नहीं रहती, उसी प्रकार संसार में आप रहो, आपके भीतर संसार ना रहने लग जाए, इसका विशेष ध्यान रखना। सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करना। समझ रहे हैं? नहीं समझ में आई? समझाते हैं। देखो जैसे ये पैसा है, हम पैसे कमाएं, हम ये 500 रुपए का नोट अपने पास रखें, पैसे कमाएं, लाखों रखें, करोड़ों रखें, पर इससे हम प्रेम ना करें। क्या ये पैसे से प्रेम करना सही है? अरे पैसा हमारे काम काज के लिए है, प्यार करने के लिए नहीं। पत्नी एक व्यवस्था है, पत्नी होगी तो घर का काम होगा। बच्चे भी एक व्यवस्था है, बच्चों को रखो, पत्नी को रखो, सबके बीच में रहो, परंतु इनके बीच में रहो, जिम्मेदारी निभाओ, संभालो, संस्कार दो बच्चों को, काम पूरा करो, पर इनसे प्रेम ना करो। फंसते कहाँ हैं आप? जब आप संसार के लोगों से क्या कर लेते हैं? प्रेम। वो प्रेम करेंगे तो यदि पत्नी से प्रेम कर लिया, पत्नी मर गई तो रोना पड़ेगा।
क्यों? आपके रोने का कारण क्या है? जोर से बोलो, जोर से। आपके रोने का कारण क्या है? प्रेम। इसलिए प्रेम पत्नी से नहीं, प्रेम भगवान से करो। पत्नी से करोगे मर जाएगी तो रोना पड़ेगा, मर गई, चली गई, छोड़ के चली गई, बर्बाद हो गए। लो भैया, काहे तुम बर्बाद हो गए? जाना ही था, तुम्हें पता नहीं था? एक कागज में आज आप लोग घर जाके लिख लेना ये बात कि एक दिन पत्नी को मरना पड़ेगा, एक दिन पति को भी मरना पड़ेगा। अब पहले कौन मरता है ये विधाता जानते हैं, लेकिन तुम दोनों में से एक लोग पहले मरेंगे, चाहे पति मरे चाहे पत्नी मरे। ये सत्य है या नहीं? क्या इस सत्य से आप और हम बच सकते हैं? तो जब आपको पता है कि पत्नी एक दिन मरेगी, जब आपको पता है कि आपका बाप एक दिन मरेगा, तो मरने पे इतना ज्यादा रोते काहे हो? क्या नहीं पता था कि मरेगा? तुम रो रहे हो इसलिए क्योंकि तुमने प्रेम कर लिया। क्यों किया? किसने कहा था? महाराज जी हमारे तो पति को भगवान ने उठा लिया, इतनी पूजा करते थे। तो तुम पूजा करते थे तो क्या चाहते हो? तुम्हारा पति अमर हो जाए? तुम पूजा करते हो तो क्या चाहते हो? तुम्हारी पत्नी अमर हो जाए? तुम पूजा करते हो तो क्या चाहते हो? कि तुम्हारा बेटा अमर हो जाए? ना मेरी माँ, भगवान भी आए तो लीला पूरी करके गए, तुम्हारी हमारी लीला पूरी होगी। जाना, ये प्रकृति का सत्य है, मानो ना मानो, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जाना पड़ेगा, इस सत्य को स्वीकार कर लो, नहीं करो तो भी आपकी फिर रोते रहो। कौन नहीं गया? नाम बताओ मुझे, एक का नाम बताओ जो ना गया हो। फिर क्या दशरथ जी नहीं गए? क्या राम की माता कौशल्या जी नहीं गई? जब उनके माता पिता गए, भगवान कृष्ण के माता पिता गए, तुम्हारे भी जाएंगे। माता कौशल्या के पति गए, तुम्हारे भी जाएंगे। इस धरती पे आया है सो जाएगा। जाने के लिए मैं आपके यहां आया हूं, किस लिए? बोलो। जाने के लिए मैं आपके यहां आया हूं, किस लिए आया हूं? जिस दिन आया था उसी दिन जाने की भी टिकट हो गई है हमारी। बस आप लोग भी जिस दिन आए थे, आप लोगों की भी जाने की टिकट हो गई है। बस टिकट अभी हाथ में नहीं आई, आ जाएगी। इसलिए प्यार दुनिया के लोगों से ना करना, प्यार भगवान से करो। ये सत्य है। पत्नी, पुत्र, परिवार ये ठीक है, पत्नी के संग रिश्ता निभाओ। पत्नी से प्यार की जरूरत नहीं होती। पत्नी को तो इतना कह दो कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बेचारी इतनी में फूल ही रहती है, इतनी में खुश रहती है। पति रोज कहे तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, तुम्हारी जैसी पत्नी भगवान सबको दे, फिर देखो वो चलेगी नहीं। झूम बराबर झूम झूम के चलेगी। तो प्यार से जरूर, प्यार भगवान से करो। ये पत्नी ना शब्दों की भूखी है। पत्नी किसकी भूखी होती है? शब्दों की। शब्द कह दो कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा भोजन बनाती हो, बहुत अच्छी लगती हो, बहुत बड़ा ध्यान रखती हो हमारा, लो पत्नी इसमें खुश है। और आप लोग भी जरा पतियों को इतना बोल दिया, आप जैसा पति भगवान सबको दे, बहुत अच्छे हैं आप, बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़े जिम्मेदार हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप जरा तारीफ करते रहा करो अपने अपने पतियों को, वो भी खूब खुश रहेगा। तो पत्नी और पति शब्दों के जाल में फंसे पड़े हैं, इन्हें प्रेम की जरूरत नहीं है। रियल बोल रहा हूं। प्रेम आप लोग करें भी अपनी पत्नी से तो उस प्रेम का कोई मूल्य ही नहीं है। अब ये देखो, ये जो पांडाल लगा है, ये जो छत है इसकी, अब इसमें आप लाठी लगाएं और कहें सुनो जी हमने पांडाल संभाला है लाठी से, तो तुम जो लाठी लगाए हो ये तुम्हारी मूर्खता है, न लगाओगे तो भी ठहरा है ये। उसी प्रकार पत्नी से प्रेम ना करोगे तो भी वो तुम्हारी है। प्रेम पत्नी से नहीं, प्रेम पति से नहीं, प्रेम पुत्र से नहीं, प्रेम परिवार से नहीं, प्रेम पैसों से नहीं, प्रेम भगवान से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान नहीं हारा। प्रेम केवल ईश्वर से करना है, फॉर्मेलिटी दुनिया से करते रहो। लेकिन आप लोग उल्टा करते हैं, फॉर्मेलिटी भगवान से और पत्नी से प्रेम करे पड़े हैं। इसलिए मेरी मां सच्चाई कह रहा हूं, रोना पड़ेगा, कर लो तुम प्रेम। ये तुम्हारा प्यार ना रुलाएगा तुम्हें। जितना हंस रहे हो इतना रोने को भी तैयार रहना। इसलिए
सारे रिश्ते निभाओ, सबसे सबके बीच में रहो, आसक्ति किसी से ना हो। जो चला गया, ईश्वर के घर गया है, हम भी वहीं जाएंगे। इस सत्य को स्वीकार कर लो। प्रेम भगवान से करना है। इसलिए परमात्मा ने आंखें दो दी हैं, कान दो दिए हैं, सब दो, दिल एक दिया है। आंख दो, एक आंख से पत्नी को देखो, एक से भगवान को। कान दो दिए हैं, एक कान से पत्नी परिवार पुत्र की सुनो, पर दूसरे कान से कथा। एक पांव से पत्नी पुत्र परिवार की तरफ चलो, पर दूसरे पांव से भगवान की ओर चलो। पर दिल एक ही दिया है। अब दिल में किसे बिठाएं बताओ? दिल में किसे बिठाएं? दिल में भगवान को। तो पत्नी को कहां बिठाएं? पत्नी को दिमाग में रखना है, भगवान को कहां? दिल में। और पत्नी पुत्र परिवार पति को कहां? दिमाग में। क्यों? क्योंकि आपने अपने पति से कहा जरा 1 किलो गुड़ लेके आना, 2 किलो शक्कर लेके आना। पति गया, लेके आया नहीं, घर आया, पत्नी ने कहा शक्कर गुड़ कहां? तो पति बोलता है तेरी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहां से निकल जाती हैं? जो बातें दिमाग में होती हैं वो निकल जाती हैं। एक पत्नी बोली महाराज मेरी सास ने गाली दे दी, मैंने कहा भूल जा। नहीं महाराज, दिल में लग गई। जो दिल में लग जाती है वो भूलता नहीं है। 10 साल पहले भी सास ने कुछ कहा होगा, बहुओं ने आज तक याद रखा है। और बहू का कहा सास याद रखती है, कम थोड़ी है कोई। कुल मिला के अर्थ ये हुआ कि यदि भगवान दिल में होंगे तो वो कभी ना निकलेंगे, और परिवार दिमाग में होगा तो मरने के पहले परिवार को निकालना ही पड़ेगा। सबको मन से निकालकर जब मन में केवल भगवान का प्रेम रह जाएगा तब व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। यदि मरने के समय आपकी एक भी इच्छा रह गई तो आपके अगले जन्म में वो इच्छा पूरी करने आना पड़ेगा। भारत जी के मन में एक इच्छा रह गई थी, कल सुनाएंगे हम ये कथा। उनके अंदर इच्छा थी मेरे बाद मेरे मृग का क्या होगा, और मृग का चिंतन करते करते मरे तो उन्हें मृग बन के आना पड़ा था। तो आपके मन में भी कहीं आखिरी कोई इच्छा ना रह जाए, इसलिए सारी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और एक निश्चित भाव से, सच्चे मन से, दिल से भगवान का ध्यान करो और सच्चे मन से भगवान की सेवा करो। कपिल भगवान ने माँ देवहूति से कहा माँ मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। मन भगवान से जुड़ जाएगा तो मुक्ति है, और संसार से जुड़ेगा तो जैसे चाबी ताले को बंद करती है और चाबी ताले को खोलती है, मन यदि संसार में लगा तो बंधन है, और मन भगवान में लग गया तो यही मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षणम, अर्थात मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। ये मन ही बंधन है और मोक्ष का कारण है। इसलिए मर्जी आपकी है कि मन को बंधन में रखना है या मन से मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए हम कहते हैं मन को सबसे हटाओ और गिरधर गोपाल में। इसलिए मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, वो दूसरी चीजों को सबको मन से हटा चुकी थी मीरा, क्योंकि वो जानती थी कि एक भगवान ही हमारे संगी साथी हैं, ये दुनिया के लोग संगी साथी नहीं। आप कितने दिन साथ देंगे? किसका साथ कितने दिन कौन देता है बताओ? रक्षक भगवान हैं। कपिल भगवान ने माँ देवहूति से जब कहा, माँ ने कहा प्रभु भक्ति का स्वरूप क्या है? कपिल भगवान ने कहा सेवा ही स्वरूप है। भक्ति क्या है?